हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड साइंस फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुख्य रूप से आधारित होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे। जो हम लोग लेंस का सूत्र किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, आज हम लोग मुख्य रूप से यही दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। और लेंस की क्षमता निकालते कैसे हैं, लेंस के सूत्र से किस तरह से सवाल को हल करते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा टॉपिक है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो देखिए, लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे गलत हो गया है, देख लीजिए। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को ही लेंस का सूत्र कहते हैं। मतलब लेंस का सूत्र क्या है? लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग लेंस का सूत्र कहते हैं। जैसे हम लोग लेंस दर्पण का सूत्र पढ़े थे, उसी तरह लेंस का सूत्र भी है। और वो क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण के सूत्र में क्या हुआ करता था? 1/f = 1/v, यहाँ प्लस हुआ करता था, प्लस 1/v। लेकिन लेंस के सूत्र में क्या है? 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है। जब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी में क्या होता है बेटा कि u का मान कैसा लेते हैं, v का मान कैसा लेते हैं, f का मान कैसा लेते हैं, ये चीज आपको आना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी। अवतल लेंस में क्या होता है? f का मान निगेटिव रहेगा, ऋणात्मक। u का मान निगेटिव रहेगा, ऋणात्मक। v का मान ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बने तो v का मान ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन जिधर वस्तु रखा गया है उसके दूसरे साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो v का मान धनात्मक हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। और उत्तल लेंस में क्या होता है बेटा? उत्तल लेंस, इसमें क्या होता है? f का मान पॉजिटिव धनात्मक, u का मान निगेटिव ऋणात्मक और v का मान ये फिक्स नहीं रहता है। यह जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अवतल लेंस में एक बात है, v का मान आपने जब अवतल लेंस में रे डायग्राम पढ़ा था उसमें दो ही केस बने थे और दो केस में वस्तुओं को रखा जा रहा है, लेकिन दोनों केस में प्रतिबिंब जो है जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। यानी उसमें आप ये भी कह सकते हो कि v का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, बहुत कम ऐसे होते हैं जो धनात्मक आते हैं, ज्यादातर उसमें ऋणात्मक ही होता है क्योंकि दो ही केस है और दोनों में जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो v का मान उसमें ऋणात्मक भी आप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद लेंस की क्षमता क्या चीज है? देखिए, लेंस का यूज कहां पर है? आप बताइए कि लेंस हम लोग कहां कहां उसका यूज देखते हैं। पहला तो सबसे पहला यूज सूक्ष्मदर्शी बनाने में। लेंस का उपयोग पहला सूक्ष्मदर्शी बनाने में, छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखा जाता है तो वो हम लोग सूक्ष्मदर्शी का यूज करते हैं और सूक्ष्मदर्शी में लेंस बना लगा होता है। दूसरा जो है चश्मा, आप और हम या कोई भी जो चश्मा पहनते हैं लोग, उसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग चश्मा क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब आंख से अच्छे से दिखता नहीं है, छोटी छोटी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो फिर हम लोग चश्मा पहनते हैं। चश्मे की वजह से हमको चीजें अच्छी से दिखती हैं और बड़ी हो जाती है। तो जो लेंस होता है ना, उसका काम ही है कि जो छोटी छोटी चीजें उनको बड़ा करके दिखाए। तो कोई भी लेंस किसी छोटी सी चीज को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, उसकी क्षमता कितनी है उस चीज को बड़ा करने की, इसी क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, किस हिसाब मतलब किस तरह इसको डिफाइन किया जाता है? लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे p द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। p = 1/f होता है, लेकिन f हमेशा किसमें होना चाहिए? मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है।
और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल से लेंस की क्षमता और भी समझने में इजी हो जाएगा आपको। सवाल क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात है। तो अभी हमने बताया कि लेंस की क्षमता को हम लोग किससे दिखाते हैं, P से, और P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, 100 से भाग करके। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले P = 1/f, ठीक है, P = 1/f की जगह 20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा मीटर में। ये हो गया P = 1/5, उल्टा करेंगे तो केवल 5 आ जाएगा, 5 डायोप्टर। ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, और लेंस की क्षमता कितनी हो गई, 5 डायोप्टर। अगर लेंस की क्षमता धनात्मक आ जाती है तो जो हमारा लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा, और लेंस की क्षमता अगर यही ऋणात्मक आ जाता है तो लेंस जो होगा वो कैसा होगा, अवतल लेंस होगा। तो ये बात थोड़ा सा आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादातर पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता अगर यहाँ 5 डायोप्टर आ गई, प्लस में आ गई, तो ये लेंस किस टाइप का है, उत्तल लेंस है। अगर वही -5 आ गया रहता तो फिर वो लेंस कैसा होता, अवतल लेंस होता। आगे बात समझ में, इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग लेंस का जो सूत्र है उस पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है आपको, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग लेंस के सूत्र पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। स्थिति का मतलब ये है बेटा कि आप ये बताइए कि जो प्रतिबिंब है वो लेंस से कितनी दूरी पर बनेगी, और प्रकृति का मतलब ये हो गया कि आप ये बताइए कि जो प्रतिबिंब है वो किस तरह का बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीजें दी गई है वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है बेटा, अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी f = -20 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया था कि जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में रखी जाती है। ठीक है, और u की दूरी वो भी जो दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर ही दिया है, आपको निकालना है v का मान। ठीक है, तो हम लोग लेंस का सूत्र यूज करेंगे, और लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा, जल्दी बोलिए आप लोग, 1/f = 1/v - 1/u, यही होता है ना लेंस का सूत्र। ठीक है, याद है ना सबको, क्लियर है ना। बातें कम बेटा, बात कम किया करिए आप लोग, सवाल पे ध्यान दीजिए। f कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर यानी 1/-20। v की वैल्यू हमें नहीं पता है, u की वैल्यू हमें पता है, वह भी जो है -20 ही है। ठीक है, तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। क्लियर है, इसको हम लोग इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/20 प्लस, सॉरी ये इधर आएगा तो ये भी माइनस ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। ये लाइन समझ आई है आपको। हमने क्या किया है, 1/20 को यहाँ पे ला दिया। ठीक है, तो यहाँ प्लस था, इधर आया तो ये माइनस हो गया, दोनों का एलसीएम तो -20 ही रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा -2, और इधर हो गया हमारे पास 1/v, आ जाएगा -1/10। इट मीन्स v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ गई, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब भी बन रहा है। ठीक है, और लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वर्चुअल यानी काल्पनिक होगा। ठीक है,
तो लिखेंगे लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। जो काल्पनिक है। ठीक है, आगे का समझ ले। बस आपको लेंस का सूत्र लिखना है और जो जो मान दिए गए वो रखना है, उसके बाद इसको सॉल्व कर देना। सवाल नंबर 2, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से, बिंब का मतलब होता है ना वस्तु, और प्रतिबिंब का मतलब होता है वस्तु का जो छाया बन रहा है, चित्र बन रहा है वो। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, मतलब उसका जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। आवर्धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसको। सबसे पहले लिखेंगे ना बेटा, दिया हुआ है, जो जो चीजें आपको दी गई है सवाल में दिया हुआ है, क्या क्या दिया है देख लीजिए। लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस है तो f -15 सेंटीमीटर। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, मतलब जो प्रतिबिंब है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यानी v की जो वैल्यू है, देखिएगा यह लेंस जो है कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की तरफ ही बनता है, यानी v का मान भी माइनस में ही लिया जाता है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, v की वैल्यू हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू निकालनी है आपको और m की वैल्यू भी निकालनी है, m की वैल्यू भी निकालनी है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/v। ठीक है, 1/f यानी -1/15 -1/10 -1/u। ठीक है, u को हम लोग इधर ला देते हैं ताकि वो प्लस में आ जाए। ठीक है, तो u को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस सवाल को हल करेंगे। देखिए हाँ, तो ये 1/u जो है इसको हम लोग इधर ला देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस में हो जाएगा 1/u, और इस 1/15 को इस साइड ला देंगे तो माइनस में तो हो जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको। 1/u जो था ना उसको हमने यहाँ पे लाया और इसको हम यहाँ पे लिखा, तो ये माइनस में था तो प्लस में हो गया, ये भी माइनस में था तो किसमें हो गया, प्लस में हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। 10 से भाग देंगे तो 3 आएगा तो -3, यानी 1/u आ गया -1/30। अब u की वैल्यू कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। यानी जिधर वस्तु है उधर ही हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, बस इसलिए माइनस साइन लगा हुआ है। अब ये नहीं कहेंगे कि लेंस से -30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो चिन्ह बस हमको ये बता रहा है ना कि जिधर वस्तु रखा गया है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, आगे बात समझते हैं। तो u का मान कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आवर्धन भी निकालना है। तो आवर्धन को हम लोग किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। ठीक है, और m बराबर हमने आपको बताया था क्या होता है, I/O = V/U, ये होता है सब। I क्या है, इमेज, हाइट ऑफ इमेज। U क्या है, O क्या है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई है ये। आई क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। आई का मतलब इमेज, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। भी प्रतिबिंब की दूरी है और यू वस्तु की दूरी है। क्लियर है? चलिए, तो आई बटा ओ भी ले सकते हैं, भी बटा यू भी ले सकते हैं। हमको इसमें ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है, ना तो वस्तु की ऊंचाई दी गई है, कोई नहीं दिया गया है। तो हम लोग m का मान इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इसमें या तो वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होनी चाहिए, दोनों में से कोई नहीं दिया है। तो फिर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तब हम लोग m का मान किससे निकालेंगे? v बटा u से निकालेंगे। ठीक है, तो m बराबर हम लोग क्या ले लेंगे बेटा? v बटा u। देखिए, हम लोग इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन कब? जब आपको वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों में से कोई एक दिया हो तब। लेकिन यहाँ ना तो वस्तु की ऊंचाई दी गई है, ना तो प्रतिबिंब की ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? v बाई यू लेंगे। v की वैल्यू कितनी है बेटा? अभी हमने निकाला है, देखिए v की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर, यानी 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो m का मान आया है, आवर्धन आया है, वो 1/3 है। मतलब ये अतः धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा आभासी और प्रतिबिंब के साइज का 1/3 साइज का तिहाई कह सकते हैं, तिहाई है। आगे बात समझ में? तो इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो लेंस का सूत्र है, जो दर्पण का सूत्र है, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और इस पे सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं, इस तरह के 2-4 सवालों की और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। और इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह चैप्टर जो है लगभग समाप्त हो चुका है। हमने एनसीईआरटी की बुक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे को डिस्कस किया है यहाँ पर इस वीडियो में। लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है, हमने उसे नहीं डिस्कस किया है, तो आप उसे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे फिर से डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाए उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा।